everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and let's proceed with our series which is all about application writing. And the topic, or I can say the subject which I have decided for the day is application to the bank manager for transfer account. सो आज का टॉपिक क्या है? जब भी कभी हमें बैंक में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, इसके क्या रीज़न होते हैं? या तो हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना होता है, या तो हमें एक सिटी में जहाँ पे हमारी ब्रांच है बैंक की, हमें वहाँ से अपना अकाउंट को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एड्रेस चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहीं पे अकाउंट को ओपन करना कन्वीनियंट समझते हैं जो हमारे लिए पास हो। ओके, तो वही ये एप्लीकेशन है। तो अगर कभी भी आपको ट्रांसफ़र अकाउंट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो आप इसे एज़ इट इज़ नोट कर सकते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर सकते, बस अपना नाम, अपनी अकाउंट डिटेल, कुछ मेजर डिटेल्स है उनको चेंज करना है। सो नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको टॉप में सेंटर में मेंशन कर देना। जैसे यहाँ पे है एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर फॉर ट्रांसफ़र अकाउंट। ओके, उसके बाद आप आएंगे टू कॉमा द ब्रांच मैनेजर कॉमा, फिर आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। सपोज़ आपके बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो यू नीड टू मेंशन इट लाइक दैट, टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपकी ब्रांच का एड्रेस आएगा, ठीक है। अब सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देहरादून में हो, ठीक है, तो आप लिख दोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देहरादून। ओके, अभी आप यहाँ पे वो ब्रांच एड्रेस लिखेंगे जिसमें आपका अकाउंट है। ओके, फिर मूविंग फॉरवर्ड आपका सब्जेक्ट आएगा ट्रांसफ़र ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। ओके, फिर आपको लिखना है डियर सर और मैडम। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपका मैनेजर उस बैंक का कोई मेल या फीमेल, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सर और मैडम यूज़ करना है। फिर आप कॉमा लगा के लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये नॉर्मल 3 वर्ड से इसको हमेशा यूज़ करना, कभी भी किसी सीनियर को या फिर आप किसी से भी अपना कुछ काम करवाना चाहते हो उनके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट पोर्ट्रे करने के लिए। ओके, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू for the transfer of my account from the current branch to your branch located in। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे अकाउंट को ट्रांसफ़र करें। कहाँ से? फ्रॉम करेंट ब्रांच। ठीक है, तो करेंट ब्रांच क्या है? जो मैंने ऊपर कर दी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देहरादून, ठीक है, टू योर ब्रांच लोकेटेड इन, वहाँ से आपको कहाँ पे करना है? तो सपोज़ आपको दिल्ली में करना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी। जैसे यहाँ पे तो मैं आपको केवल एग्जांपल की तरह बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल आपको क्या करना होता है, जैसे देहरादून में भी आपकी बहुत ब्रांचेस होंगी, तो आप वहाँ पे एड्रेस उसका प्रॉपर वे में डालना, और यहाँ पे भी आपको कहाँ पे करना है उसको भी आप प्रॉपरली वे में डालेंगे, ठीक है। अब रीज़न डालो, एज आई हैव रीलोकेटेड फ्रॉम, सिटी नेम क्या आ जाएगा? फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। ठीक है, समझ गए। एंड इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू हैंडल माई अकाउंट ऑपरेशन फ्रॉम अबव मेंशन ब्रांच। और मेरे लिए क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, मैं अगर इस ब्रांच से अपने सारे अकाउंट से रिलेटेड ऑपरेशन हो गए उनको हैंडल करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा से आप लिख सकते हैं आई हैव नो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ विद द सेम ब्रांच। ठीक है, अभी जो ये ब्रांच है मेरे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, मीन्स होता है ना कुछ पैसों से रिलेटेड, ठीक है। सो प्लीज़ ट्रांसफ़र माई अकाउंट अकॉर्डिंगली ऑन एन अर्जेंट बेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग आप मेरे अकाउंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस रिगार्डिंग माई डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि मेरा जो डेली बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी इनकन्वीनियंस ना आए। ओके, माई अकाउंट डिटेल आर इज़ अंडर। अब नीचे आपको अपनी अकाउंट डिटेल लिखनी है, जैसे आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, आपका IFSC कोड क्या है, ठीक है। लास्ट में लिखना योर स्पीडी एक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, अगर आप इसमें नहीं कहते, अगर आप थोड़ा जल्दी से काम करोगे तो आई विल रियली अप्रिशिएटेड, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर लास्ट में लिख दिया थैंक्स, नेम, एड्रेस, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और सिग्नेचर। एंड प्लीज़ मेक श्योर बैंक में सिग्नेचर बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि अगर सिग्नेचर मैच नहीं करता तो आपकी पूरी एप्लीकेशन नलीफाइड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक मैंडेटरी चीज़ है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि बैंक में आपको कैसे कोई भी एप्लीकेशन लिखनी होती है।
एंड प्लीज़ मेक श्योर जब भी ये एप्लीकेशन आए इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना, कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी जो आपकी मेजर डिटेल्स है, आई एम सेइंग मेजर डिटेल्स, मेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको इनको चेंज करना है। रेस्ट यू नीड टू कीप एवरीथिंग सेम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।